अपने मायके जाना है। अभी तक तो ये सो रहे हैं। पिछले कल ही बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं और कब से मम्मी बुला रही हैं। सोच रही हूँ जाके आती हूँ। तो पहले तो पतिदेव को मनाना पड़ेगा, जब ही जा पाऊँगी। मिंटू के पापा, मिंटू के पापा, हाँ, क्या है? मिंटू के पापा, कल मम्मी का फ़ोन आया था और वो मुझे घर बुला रही है। बता रहे थे कि पापा की तबीयत जो है ख़राब है, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे और वैसे भी मुझे बहुत टाइम से वो घर बुला रहे हैं। मैं घर नहीं गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं तो मैं घर होके आती हूँ, बच्चों को लेके जाती हूँ और थोड़ा टाइम वहाँ पे उनके साथ बिताती हूँ। अच्छा, हो ही आओ, पर ये बताओ कि तुम कब तक घर वापिस आओगी? देखिए, आपको ही पता है कि 8-9 महीने हो गए मुझे घर गए हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि 5-6 दिन हो ही आती हूँ, वहाँ पे रहती हूँ और 5-6 दिन के बाद मैं आ जाऊँगी घर। अच्छा, तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? 5-6 दिन तुम रह लो वहाँ पे, और बच्चों को लेके तुम चली जाओ। थोड़ा बच्चों का भी मन ठीक हो जाएगा। बच्चे भी बहुत टाइम से जिद कर रहे हैं कि उन्हें घूमने जाना है, उन्हें घर से बाहर जाना है, तो तुम उनको लेके जा ही आओ। ठीक है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात करनी है? कल मम्मी का फ़ोन आया था, बता रहे थे कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और पापा मुझे बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे वो घर बुला रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं घर होके आती हूँ और बच्चों के भी पेपर ख़त्म हो गए हैं, बच्चों को भी लेके जाती हूँ। पर बहू, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे क्या करूँगी? तुम्हें पता है संजय भी रोज़ ड्यूटी जाता है, उसका खाना टाइम से चाहिए, घर का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी, आपको क्या हो गया? कल तो आप ठीक थे, रात को भी सही थे। हाँ, कल तो ठीक थी, रात को भी सही थी, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है, पूरे शरीर में दर्दें हो रही है। अच्छा माँ जी, ऐसा करते हैं, डॉक्टर के पास हो आते हैं और आपको दवाई दिला देती हूँ मैं। आप वैसे भी शाम तक आप ठीक हो जाओगे। अगर हल्का फुल्का बुखार हो गया तो दवाई खा के आप ठीक हो जाओगे और मैं कल चली जाऊँगी। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल चली जाऊँगी मैं। आज नहीं गई तो कोई बात नहीं, कल चली जाऊँगी। अच्छा बहू, तुम्हारा जाना ज़रूरी है? यहाँ पे सास बीमार है और तुम्हें अपने मायके जाने की पड़ रही है? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। अगर आप ठीक हो गए तो मैं कल चली जाऊँगी। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आज ही जाना है। देखो बहू, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी। माँ जी, घर पे बैठ के ठीक तो नहीं होंगे ना? चलो, इससे अच्छा ये है कि डॉक्टर के पास चेकअप आपका करवा देती हूँ और दवाई ले आती हूँ। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना, मैंने बता दिया ना एक बार। समझ में नहीं आ रही है क्या? माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है और तुम अपने मायके नहीं जाओगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर का काम नहीं कर सकती हूँ। सीधे साफ साफ शब्दों में मैंने बोल दिया है। देखिए माँ जी, आप जानते हैं मुझे 7-8 महीने हो गए हैं, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ और मैं नहीं भी जाती। कल मम्मी बता रहे थे कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मुझे याद कर रहे हैं, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको देखूँ। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं? तुम्हारा फ़र्ज़ तो अपने माँ बाप के प्रति बनता है, सास के प्रति तो है ही नहीं। सास चाहे जिए चाहे मरे, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो अपने माँ बाप को देखना है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही कि पापा बीमार हैं, मुझे याद कर रहे हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है और बच्चों के भी वैसे भी पेपर ख़त्म हो चुके हैं। हाँ तो बहू, ये बोलो ना कि तुम्हें जाना है। तुम बात को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रही हो? तुम ऐसे मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हारे पापा बीमार हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं? सीधे सीधे बताओ ना कि तुम्हारा मन कर रहा है मायके जाने का। बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं, तुम्हें घूमना है, फिरना है, आज़ाद रहना है, यही तो तुम चाहती हो। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद मेरे घर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। क्या हो गया? सुबह सुबह हल्ला क्यों मचा रखा है इतना? अपनी बीबी से पूछो, मुझे क्यों बोल रहे हो? नेहा, क्या हो गया? किस बात के पीछे इतना शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? देखिए जी, मैंने कुछ नहीं कहा मम्मी जी से। मैंने ये कहा मम्मी को कि घर से फ़ोन आया था, पापा जी की तबीयत सही नहीं है और वो मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं घर जाना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात कही थी मैंने मम्मी जी से। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो बच्चों को भी लेके जाऊँगी। बेटा, इसके पापा बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, हैं? इसके अपने पापा की पड़ी हुई है, मेरी तो कोई चिंता है ही नहीं। इसके मम्मी पापा इसके लिए सब कुछ हैं, सास तो कुछ है ही नहीं, चाहे वो जिए चाहे मरे। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? 2-4 दिन की बात है, नेहा जाएगी, 2-4 दिन के लिए वापिस आ जाएगी। वैसे भी उसको 8-9 महीने हो गए हैं, वो अपने मम्मी पापा से मिली भी नहीं, घर भी नहीं गई। हाँ हाँ, तू तो जोरू का गुलाम हो गया है, तू तो अब इसकी तरफदारी ही करेगा।
देखिए माँ, आप मुझे भी गलत समझ रही हो और नेहा को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तुम लोग अपने मन की करो। तुम लोग तो यही चाहते हो कि कब मैं मरूं और कब तुम लोग आज़ाद हो जाएं और अपने मन की करें। माँ, अब बस बहुत हो गया। मैं जब से सुन रहा हूँ, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। नेहा और बच्चे नेहा के मम्मी के घर जा रहे हैं और बच्चे भी अपने नाना नानी के पास जरूर जाएंगे। वाह बेटा वाह, क्या बात है। माँ, देखिए, जैसे आप दीदी को हर महीने घर बुलाते हो और एक एक दो दो हफ्ते अपने पास रखते हो, तो वैसे अगर नेहा करने लगी तो क्या होगा बताओ। जैसा आपका मन करता है ना दीदी से मिलने का, वैसे इसके मम्मी पापा का भी मन करता है, लेकिन ये बेचारी उठ के यहाँ से नहीं जाती है। आपको भी पता है इस बात का। वाह बेटा, अब तो अपनी बहन के लिए भी ये सब बातें निकल रही है मुंह से कि दो दो हफ्ते यहाँ पे रुक के जाती है। वाह क्या बात है। नहीं माँ, मैं आपको बस एक ही बात का एहसास करवाना चाहता हूँ। जैसे आप दीदी को हर महीने अपने पास बुला लेते हो और दो दो हफ्ते अपने पास रखते हो, आपका मन करता है उनसे बात करने का, वैसा ही नेहा के मम्मी पापा का भी मन करता होगा। लेकिन वह कभी हमसे बगैर पूछे मांगे यहाँ से नहीं गई है। जब तक यहाँ से किसी ने इसे इजाजत नहीं दी, वो तब तक इस घर से नहीं जाती है। बल्कि आप तो दीदी को ये भी बोलते हो कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हें नहीं भेजेंगे तो मुझसे बताना, मैं बात करूंगी। इसने तो कभी नहीं बोला, या इसके मम्मी पापा ने तो कभी नहीं बोला इस तरह से। इतने टाइम के बाद जा रही है, उसका भी तो मन करता है, उसके भी तो मम्मी पापा हैं। बस करिए जी, क्यों लड़ रहे हो आप सुबह सुबह। रहने दो, माँ जी अगर नहीं चाहती हैं कि मैं अपने मायके जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगी। हाँ हाँ, तू तो जरूर बीच में बोलेगी। तू तो बहुत बेचारी बन के बात करेगी, जैसा कि बहुत अत्याचार हो रहा है तुम पे। माँ, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, आप नेहा से ढंग से बात करते ही नहीं हो। जब देखो उसको ताने मारते रहते हो। सारा घर का काम करती है, फिर भी आप उसको ही बोलते रहते हो। ऐसा क्यों करते हो आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। कभी फ्री होके बैठना, ठंडे दिमाग से सोचना, आप किस तरह से इससे बात करते हो और आपकी हरकतें, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ सच में। ये बेचारी मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं तो सब कुछ सुनता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। जैसा बर्ताव नेहा के साथ हो रहा है, अगर वैसा ही बर्ताव दीदी के साथ उसकी सास करे तो बताओ आपको कैसा लगेगा? ये बताओ मुझे आप। और वैसे भी माँ, सेवा तो आपकी नेहा ही करती है। दीदी तो बस 2 महीने के लिए आती है और चली जाती है। वो तो नहीं करेगी आपकी सेवा, और ना ही की है उन्होंने आपकी सेवा। इसीलिए मैं बोलता हूँ माँ, अब आप बुढ़े हो रहे हो, बुजुर्ग हो रहे हो, तो थोड़ा ढंग से बात किया करो, ढंग से पेश आया करो, ठीक है? आराम से जियो और हमें भी आराम से जीने दो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और नेहा, तुम एक हफ्ते के लिए बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के घर जा रही हो। मैं तुम्हें एक हफ्ते के बाद लेने आऊंगा। ये मेरा लास्ट और फाइनल फैसला है। मगर माँ जी। माँ की टेंशन तुम मत लो, माँ को मैं समझा दूंगा। हाँ हाँ बेटा, तुम तो मुझे अच्छे से समझा ही रही हो, तब से सुन रही हूँ। किस तरह से जोरू के गुलाम बन गए हो तुम। बस माँ, बहुत हो चुका। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं ये घर छोड़ के अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ। फिर आप जैसे मर्जी वैसे रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम जाओगे घर छोड़ के। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी और बच्चों के बगैर। ऐसा मत करना। नहीं, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है। देखिए माँ, मुझे आपसे ये सब कहना अच्छा भी नहीं लग रहा था और अच्छा लगता भी नहीं, लेकिन आपकी इस आदत ने मुझे बहुत ही ज्यादा मजबूर कर दिया है। मैं बहुत टाइम से देख रहा था,
नेहा तो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरे आंख और कान दोनों खुले थे। मैं कब से देख रहा था। आज तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ये सब बातें आपको बोली। मुझे माफ कर देना माँ, अगर आपको ये सब बातें बुरी लगी, लेकिन क्या करूं, आपकी आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ा था उसे भी तो हटाना जरूरी था। आजकल नेहा के जैसे बहू मिलना बहुत ही मुश्किल है। आसपास के घरों में झांक के तो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आजकल की लड़कियां जरा सी बात हुई नहीं, अपना सामान उठाती हैं, या तो मायके में बैठ जाती हैं या तो अपने पति को लेकर अलग से घर लेती हैं और वहां पे अपनी दुनिया बसा देती है। सास ससुर रहे एक तरफ, पति पत्नी एक तरफ। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ माँ। मैं सब बस थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि घर में सुख शांति बनी रहे। बस आपको खाना मिल रहा है, कपड़े धोए हुए मिल रहे हैं, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है। फिर 2-4 दिन की तो बात थी, क्यों आप इतनी सी बात को लंबी चौड़ी खींच के लेके जा रही थी। अगर नेहा चाहती तो वो चुपचाप से अपने मम्मी के घर चली जाती। मैंने उसे सुबह ही भेज दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपकी परमिशन लेने के बगैर वो कोई भी काम नहीं करती है, ये आप भी जानते हो। तो इसीलिए माँ मैं कहता हूँ, प्लीज आप नेहा को समझे और अच्छे से रहें। तभी ये घर जो है, घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। अच्छे से चलेगा ये घर हमारा। कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे हमारे घर में, अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो। माँ, छोटी छोटी बातें जो है, हम अगर एक दूसरे की समझेंगे तो हमारे घर बर्बाद होने से, बिखरने से, टूटने से बच जाएंगे। आजकल देख रहे हो ना, मुश्किल से 4-5 लोग एक ही परिवार में रहते हैं। सास ससुर अलग रह रहे हैं, पति पत्नी और बच्चे अलग रह रहे हैं। यही सब कारण है, जो कि छोटी छोटी बातें एक दूसरे की नहीं समझते हैं। इसी तरह से घर बर्बाद हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। पहले के जमाने में 15-15 लोग एक ही परिवार में रहते थे, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को समझते थे। बस हमें यही चाहिए कि वो एक दूसरे को समझे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस स्टोरी से आपको क्या संदेश मिलता है वो भी हमें कमेंट में लिखना। तो मिलते हैं हम अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।